नमस्कार, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम भारत न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेट पे। दरअसल आप मेरे पीछे खड़ी हुई भीड़ को देख सकते हैं। उसका सीधा साधा तात्पर्य ये है कि 17 और 18 फरवरी को हुआ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर। इसमें बहुत सारे लोग कवायदे लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है। एक्स ट्विटर पे अगर हम देखें तो टेलीग्राम के माध्यम से लोगों के पास कुछ स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, उससे भी लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये पूरी तमाम जो मेरे पीछे भीड़ है वो खड़ी हुई है। अब इनका क्या मत है, आइए हम इनसे जानते हैं किस व्यक्ति का क्या है, क्या उसके अंदर की कसम हम आपको रूबरू कराते हैं हर एक चीज़ से। क्या नाम? सर मेरा नाम है सुरेंद्र यादव। मैंने आखिरी एज थी और मेरा आखिरी अटेम्प्ट था इस बार। और जितनी भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर देख रहे हैं कि भाई यूपी पुलिस का पेपर आउट हो रहा है, यूपी पुलिस का पेपर आउट हो रहा है। इसी कल हम सभी छात्र क्या हैं, सभी लोग भयभीत हैं, सभी छात्र भयभीत हैं। और सरकार ने अभी तक कोई ऐसा, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी जी ने कोई ऐसा भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया कि ताकि छात्रों को सांत्वना मिले। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यूपी पुलिस का पेपर है वो लीक ना हो। इस प्रकार की खबरों से हमको बोर्ड ने तो स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि ये जो भी एक्स ट्विटर पे जो भी खबरें आ रही हैं स्क्रीनशॉट या टेलीग्राम के माध्यम से आ रही हैं, इसके लिए खंडन कर दिया कि किसी भी प्रकार का आप उस पर ध्यान ना दें। तो सरकार तो वो कहेगी भाई कि उसकी छवि खराब होगी। वो तो ये बात कहेगी कि उसकी छवि खराब होगी भाई। अगर वो ये कहते हैं भाई पेपर आउट हुआ है तो सरकार इसमें नाकाम सिद्ध हो जाएगी। तो वो तो कहेगी भैया नहीं। जितनी भी टोटल कोचिंग चैनल है, चाहे RW ले लो, चाहे एग्जाम्पल ले लो, सभी टोटल, चाहे KRV ले लो, सभी लोगों ने कहा है कि पेपर आउट हुआ है। तो हम भाई उनकी माने या फिर सरकार की माने? सरकार तो अपना पक्ष रखेगी, तो हम सरकार की बात क्यों माने? या सरकार ने हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं दिया, कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो, योगी आदित्यनाथ ने दिया हो कि भाई पेपर आउट नहीं हुआ हो? उन्होंने तो अभी तक कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। तो बोर्ड की बातों में कैसे बात माने? कहा है ना कि हम लगातार इस पे चर्चा कमेटी बिठाई है या फिर उनने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, खंडन किया है। जबकि इसके लगातार जो लीक करने वाले व्यक्ति हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, इसमें 2 लोग तो झांसी से पकड़े गए थे, 16 तारीख को पकड़े गए थे। और आप ये देख सकते हैं, जैसे हम लोग आज के पेपर में निकला था 147 153 लोग पकड़े गए। तो कहीं ना पकड़े गए, कहीं ना कहीं तो फ्रैग में थे, पेपर आउट करने के फ्रैग में थे। तो कुछ लोग पकड़े गए तो कुछ तो कामयाब हुए होंगे, तो पेपर तो आउट हुआ होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सरकार का भी आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जोलजाल है। जोलजाल है, क्लियर है। तो टोटल मेरा नाम महेंद्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि इतने जगह से हमें सोर्स मिल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। जैसे एक रीजनिंग जो हमारे फेमस टीचर हैं रीजनिंग के, उनने सुबह 9:37 पे एक PDF डाला था कि ये पेपर लीक होने की संभावना है, ये आया है। तो आपकी पहली मीटिंग हुई, इसमें वो पेपर नहीं आया, तो उन्होंने दूसरा डाला कि आप ये पेपर लीक नहीं हुआ है, तो अच्छी बात है। जब ये मिलाया गया सेकंड मीटिंग में, पूरा पेपर 150 के 150 क्वेश्चन बिल्कुल जैसे PDF में थे वैसे ही मिले। कब मिलाया आपने? ये 9:37 पे PDF आया था, 9:37 सुबह PDF आया। तो पहली वाली मीटिंग में वो पेपर नहीं आया था। दूसरी मीटिंग में जैसे ही वो पेपर देखा सबने, तो 18 तारीख की बात है। हाँ, तो दूसरा पूरा पेपर मिला उससे। तो वो PDF कम से कम 47,000 लोगों ने देख रखा था। तो आप समझ सकते हैं 47 लोग देखा, कितने लोगों को फॉरवर्ड किया होगा। तो अगर 47,000 बच्चे का सीधे 140 क्वेश्चन करके आएंगे, तो हम लोग 120 125 वाले पढ़ के आए हैं, उनका क्या होगा? अगर आपको पेपर, किसी को भी पेपर मिलता है तो वो पूरे पेपर करके आएगा क्वेश्चन। उनने 147 पढ़े हुए, कम 140 करके आएंगे। तो क्या ये जो पेपर का जो फोटो या स्क्रीनशॉट जो आप आई है, तो क्या वो सेकंड मीटिंग के पेपर से पहले आप पे आ चुकी थी? मैं जैसे कि सर लोग के जरिए हमको पता चल रहा है सब कुछ। हमारा इतना सोर्स तो है नहीं, हम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं कि हमें ना कहीं से PDF मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। हम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिनकी पकड़ है उनको PDF मिल रहे हैं, उनको स्क्रीनशॉट मिल रहे हैं। और जैसे अब पेपर सीधा बंदे देख रहे हैं कि एग्जाम हॉल के बाहर 10 मिनट पहले एंटर कर रहे हैं, पूरा PDF रट के जा रहे हैं, ठीक है। और 17 की जो सेकंड की शिफ्ट का पेपर है, उसके सीधे पेपर पे 150 क्वेश्चन सीधे आंसर लिखे हैं, वो बंदे याद करके जा रहे हैं। हमको पेपर करने में टाइम लगा, टाइम टेकिंग पेपर था, तो हमको टाइम, बच्चे पेपर करके बैठ जाते हैं पहले से। तो ये पेपर का अलग से दिख रहा है कि बंदा जा रहा है सीधा क्वेश्चन ही तो टिक करने हैं, मतलब आधा घंटा बैठ रहा है। पेपर टाइम टेकिंग था। जो इतने क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन पुलिस का आए थे, उसमें पढ़ के बिना क्वेश्चन कर ही नहीं सकता कोई इंसान। कितना भी पढ़ने वाला हो, उसको पूरा 2 घंटे समय लगेगा उस पेपर को सॉल्व करने में। आप तो अंदर बैठे होंगे ना, पेपर दे रहे होंगे। तो कितनी देर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जल्दी भी जा रहे हैं, ऐसा हुआ था कुछ? हाँ, कुछ बंदे ऐसे कि पेपर करके बैठ के और बंद करके बैठ गए। कितना टाइम में? करीब 10-20 मिनट बचे होंगे पेपर के, पहले खत्म करके बैठ गए
हो, बंदे जो पढ़ने वाले, किसी भी बंदे को आप ये तो काबिलियत भी तो हो सकती है ना, कोई जल्दी तो करके एक चला बंदा जाए। कर ले तो काबिलियत हो सकती है। काफी बंदे मतलब एक रूम से इस सब जगह से न्यूज आ रही है ना ये सबकी, मैं अपने की बता सकता हूँ कि 3-4 बंदे बैठे होंगे, सब लोग बता रहे हैं कि मेरे यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। तो मतलब ये चीज काबिलियत हो सकती है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हर रूम में ऐसे करके मतलब आप किसी से पूछ रहे इस एग्जाम में काबिलियत ऐसी है कि 120 सवाल काबिलियत वाला कर पाएगा या 125 भी कर पाएगा, हद से हद। आप ये बताइए, जो डिसीजन मेकिंग के इस बार 15 क्वेश्चन आए, उसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 2 मिनट से 2.5 मिनट लगेगा पढ़ने को ही सही से सॉल्व करने में। और जब 35 से 40 मिनट ये 15 सवाल ही खा जाएंगे, तो आप बताइए 1 मिनट 20 मिनट, एक घंटा 20 मिनट में बाकी सवाल कोई कैसे कर लेगा काबिलियत वाला। सरकार से सीधा सवाल ये है कि जो 117 सवाल उनके पास जो आ गए थे, जो केवल 20 मिनट में टिक करके उन्होंने पूरे कर दिए बिना पढ़े, उनके साथ है या हमारे साथ है जिन्होंने 2 घंटे में पूरी मेहनत करने के बाद भी 105 से 107 सवाल सॉल्व कर पाए, उसमें भी छूट गए काफ़ी सारे सवाल, या उनके साथ है?